नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में मैं हूं आपके सामने दिनेश महावर। आज हम बात करेंगे नए जिलों में चर्चित स्थान। जो नए जिले बने हैं उनमें कौन कौन से चर्चित स्थान हैं जहां से परीक्षा में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। पुराने एग्जामों में भी यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, और अब नए जिले गठित होने के बाद में जो 19 जिले नए गठित हुए हैं उनमें ये स्थान बहुत ही ज़्यादा चर्चित हो जाएंगे। और बहुत ही ज़्यादा चर्चित स्थान होने की वजह से नए जिले भी बने हैं। इसकी वजह से भी क्या होगा, क्वेश्चन पुटअप होने के बहुत ज़्यादा चांसेज रहेंगे। ठीक है, तो आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे जो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो नेक्स्ट हम लेते हैं सबसे पहले हम ले लेते हैं नए ज़िले में बालोतरा ज़िले को। बालोतरा ज़िले में क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बात करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज हम बात करेंगे नए जिले गठित हुए हैं, उनमें 14 जिलों के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 19 में से 14 जिले आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कौन कौन से जिले हैं उनके बारे में सबसे पहले हम ले लेते हैं। ये पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो जिला है वो है आपका अनूपगढ़। तो अनूपगढ़ ज़िले में क्या क्या इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो देखिए सबसे पहले हम अनूपगढ़ ज़िले के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस ज़िले में। तो सबसे पहले अनूपगढ़ ज़िले के बारे में देखते हैं, निर्माण के बारे में। इनका निर्माण हुआ है श्री गंगानगर की 5 तहसीलें मिलाकर। ये 5 तहसीलें मिली हैं, कौन कौन सी, अनूपगढ़, रायसिंह नगर, श्री विजयनगर, गढ़साना और रावला। ये 5 तहसीलों को मिलाकर अनूपगढ़ जिला बनाया गया है। ठीक है, इन 5 तहसीलों को मिलाकर अनूपगढ़ जिला बनाया गया है। आप पूछ करके इन्हें लिख भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें बीकानेर की 2 तहसीलें, छत्तरगढ़ और खाजूवाला। ठीक है, इन जिलों को मिलाकर बीकानेर की 2 तहसीलें मिली हैं और श्री गंगानगर की 5 तहसीलें मिलेंगी। टोटल मिलाकर 7 तहसीलों को मिलाकर अनूपगढ़ जिला बना है। ठीक है, अनूपगढ़ जिला बनाया गया है। नेक्स्ट हम बात करें अंतर्राज्यीय सीमा। ठीक है, अंतर्राज्यीय सीमा जो कि पाकिस्तान से लगती है, उनमें श्री गंगानगर और बीकानेर, श्री गंगानगर और बीकानेर जिले के बीच में ये अनूपगढ़ है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती हैं, ये लगती हैं पाकिस्तान के साथ। अनूपगढ़ की सीमा किससे लगेगी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगेगी। जिला मुख्यालय कहाँ पर रहेगा, अनूपगढ़ में रहेगा। जिला मुख्यालय अनूपगढ़ रहेगा। और सम्मिलित तहसीलें कितनी हैं, 7 तहसीलें। ठीक है, 5 श्री गंगानगर की हैं और 2 बीकानेर की हैं, तो सम्मिलित तहसीलें हो गई 7। पुराना नाम क्या था, तो अनूपगढ़ का पुराना नाम देखा जाए तो चुंगेर जो इसका प्राचीन नाम था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें और क्या है, चुंगेर दुर्ग है। यहाँ पर चुंगेर दुर्ग है जो कि अनूप सिंह के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, गुरुद्वारा बूढ़ा जोहड़ ये कहाँ पर है, डाबला गांव में। डाबला गांव कहाँ पड़ेगा, रायसीन नगर में पड़ेगा। ठीक है, अनूपगढ़ जिले में। ठीक है, नेक्स्ट है पंपाराम का मेला। ये भी बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये है विजयनगर, और विजयनगर अब कहाँ पर है, अनूपगढ़ जिले में। ठीक है, लैला मजनू की मजार इकलौती मजार है राजस्थान की। जो लैला मजनू की मजार है वह बिंजोर गांव अनूपगढ़ जिले में पड़ने वाला है। ठीक है, आकृति कैसी है, बेटे हुए शेर की तरह है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अनूपगढ़ जिले की आकृति कैसी है, बेटे हुए शेर की तरह इसकी आकृति है। नेक्स्ट है मिल्क चिलिंग प्लांट, ये है गढ़साना। ठीक है, नेक्स्ट है अभियाना कर। यहाँ पर सिंचाई पर लगने वाला कर क्या कहलाता है, अभियाना कर कहलाता है। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए अभियाना कर कहाँ पर लगाया जाता है। ठीक है, और किससे संबंधित हैं, ये सिंचाई से संबंधित हैं। ठीक है, तो अनूपगढ़ जिले में ये है। ठीक है, नेक्स्ट ये इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
हमने डिस्कस करे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है बालोतरा जिला। बालोतरा जिले के बारे में बात करते हैं। बालोतरा जिले में क्या इंपॉर्टेंट है? बालोतरा जिले को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वस्त्र नगरी। ठीक है, वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। अब आपको क्वेश्चन पुटअप होएगा कि वस्त्र नगरी तो भीलवाड़ा है, ठीक है, तो अगली वस्त्र नगरी जो राजस्थान की नवीनतम वस्त्र नगरी कहलाएगी बालोतरा जिला। ठीक है, बाला की ढाणी, ठीक है, बाला की ढाणी ये भी इंपॉर्टेंट है। बाला की ढाणी भी बालोतरा को कहा जाता है। निर्माण बालोतरा जिले का किस प्रकार से निर्माण हुआ है? बाड़मेर जिले के पुनर्गठन के द्वारा। बाड़मेर जिले से अलग करके बालोतरा जिला बनाया गया है। जिला मुख्यालय कहाँ पर रहेगा? बालोतरा में रहेगा। जिला मुख्यालय बालोतरा में रहने वाला है। यहाँ पर एक झील है जो खारे पानी की झील है, वह है पंचभद्रा झील। अब पंचभद्रा आपको बाड़मेर नहीं लगाना है, सोच के भी नहीं लगाना है, बालोतरा में आने वाली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएगा जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पंचभद्रा झील कहाँ पर है। ठीक है, तो आपका आंसर बाड़मेर नहीं होना चाहिए, अब होगा बालोतरा जिला। ठीक है, ये क्या है? खारे पानी की एक झील है, खारे पानी की झील है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें पंचभद्रा। पंचभद्रा रिफाइनरी। अब ये पंचभद्रा रिफाइनरी है HPCL। HPCL जो पंचभद्रा रिफाइनरी है वो भी अब बालोतरा में आने वाली है। नेक्स्ट नागणेची माता मंदिर। नागणेची माता मंदिर नगाना में है। आप नगाना बाड़मेर नहीं लगाएंगे, अब बालोतरा लगाने वाले हैं। ठीक है, सांबरा माता मंदिर, ये भी सांबरा माता मंदिर भी बालोतरा में है। ठीक है, रानी भटियाणी माता मंदिर, ये बहुत ही फेमस मंदिर है रानी भटियाणी माता मंदिर, ये जसोल धाम में है। जसोल धाम जसोल गांव है जो कि बालोतरा में पड़ता है। नेक्स्ट है सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग आपने बहुत ही ज़्यादा सुना है सिवाना दुर्ग के बारे में। और सिवाना दुर्ग जो पहले पड़ता था बाड़मेर में, अब कहाँ पर है? ये अब आएगा बालोतरा जिले में। ठीक है, इसे हल्देश्वर पहाड़ी पर बना है ये मंदिर। हल्देश्वर पहाड़ी पर ये दुर्ग बना है। ठीक है, तो हल्देश्वर दुर्ग पर बना दुर्ग कौन सा है? सिवाना दुर्ग, अब बालोतरा जिले में है। ठीक है, नाकोड़ा पर्वत। नाकोड़ा पर्वत या नाकोड़ा, ठीक है, पहाड़ियाँ, जैसे 56 की पहाड़ियाँ के भी कहते हैं, नाकोड़ा पर्वत भी कहा जाता है। यहाँ पर 23 जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ की प्रतिमाएं भी हैं। ठीक है, जागती ज्योत और हाथ का हुनर, ये सब नाकोड़ा में है। और नागोड़ा को क्या कहा जाता है? राजस्थान का मेवा नगर कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का मेवा नगर किसे कहा जाता है? नाकोड़ा पर्वत को कहा जाता है, नाकोड़ा को कहा जाता है। और नाकोड़ा में 56 की पहाड़ियाँ हैं, 56 नदी नालों का समूह, ये कहाँ है? बांसवाड़ा में। ठीक है, लेकिन 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? ये नाकोड़ा हैं। ठीक है, और नाकोड़ा पर्वत कहाँ पर है? नाकोड़ा में है। यहाँ पर क्या है? 23 जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ की प्रतिमाएं हैं। ठीक है, और यहाँ पर जागती ज्योत और हाथ का हुनर, ये भी फेमस है जो कि बालोतरा की है। ठीक है, नेक्स्ट है संत पीपाराम का मंदिर। संत पीपाराम का मंदिर है, ये है समदड़ी बाड़मेर। ठीक है, तो समदड़ी बाड़मेर में नहीं लगाना है, अब बालोतरा में लगाना है। ठीक है, बजरंग पशु मेला। बजरंग पशु मेला ये कहाँ पर है? सिणगारी। बजरंग पशु मेला सिणधुरी। ठीक है, नेक्स्ट है खेमा बाबा का मेला। खेमा बाबा का मेला कहाँ है? बायतू में है। अब बायतू कहाँ पड़ेगा? बालोतरा में पड़ेगा। जाटों का आराध्य देवता, जाटों के आराध्य देव है खेमा बाबा का मेला। ठीक है, जाटों के जो आराध्य देव कौन है? खेमा बाबा। खेमा बाबा क्या है? जाटों के आराध्य देवी। मल्लीनाथ पशु मेला, ये मल्लीनाथ पशु मेला लगता है तिलवाड़ा, बांसवाड़ा में नहीं, बाड़मेर में नहीं लगता, अब बालोतरा में लगेगा। ठीक है, जिला कौन सा पड़ जाएगा? बालोतरा। ठीक है, मल्लीनाथ जी का पशु मेला। नेक्स्ट है रानी रूपादे मल्लीनाथ मंदिर। रानी रूपादे मल्लीनाथ मंदिर। एक है ब्रह्माधाम आसोतरा बालोतरा। ठीक है, एक अजरक प्रिंट जो मलिर प्रिंट है, ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अजरक और मलिर प्रिंट। ठीक है, आप पहले क्या लगाते थे? मलिर प्रिंट और अजरक प्रिंट में बाड़मेर लगाते थे, अब लगाना है आपको बालोतरा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे भी। रानी सती से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मल्लीनाथ जी से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और समदड़ी जो पीपा जी की दरगाह है वहाँ से, पीपा जी का जो मंदिर है वहाँ से भी पूछे जाता है। 56 की पहाड़ियाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। बालोतरा से तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि बालोतरा से हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें
डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन से बनने वाले क्या क्या क्वेश्चन हैं। पहली बात तो कर लेते हैं निर्माण कैसे हुआ है। तो नागौर जिले का पुनर्गठन करके डीडवाना कुचामन जिला बनाया गया है। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में है, ठीक है, अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में है डीडवाना कुचामन। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय के पूर्वी भाग में स्थित है, ठीक है। सफ़ेद जो संगमरमर है, सफ़ेद संगमरमर है, उसका उद्योग लगा हुआ है डीडवाना कुचामन में, ठीक है। वीर तेजाजी पशु मेला, वीर तेजाजी पशु मेला जो पर्वतसर नागौर लगाते थे, आप अब क्या लगाओगे, ये डीडवाना कुचामन लगाना है, ठीक है। जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय जो कि लाडनू में है, जैन विश्व भारती, ठीक है, ये अब आपको कहाँ पर लगाना है, डीडवाना कुचामन में लगाना है, ठीक है। एक मेथा झील, मेथा नदी है जो प्रवाहित होते हैं यहाँ से। डीडवाना झील ये ब्राइट नमक के लिए फेमस है डीडवाना झील। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क 10 अक्टूबर 2008 को स्थापना की गई है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क की स्थापना कब हुई है, 10 अक्टूबर 2008 को। फूल बावड़ी छोटी खाटू, ठीक है, फूल बावड़ी कहाँ पर है, छोटू खाटू में है, जो कि डीडवाना कुचामन में आएगा। कुचामन दुर्ग कहाँ पर है, कुचामन सिटी में है। और जागीरों का किला भी कहा जाता है, जागीरे के किला का सिरमौर किसे कहा जाता है, कुचामन किले को, ठीक है। केवाई माता मंदिर, केवाई माता मंदिर है किन्सरिया पर्वतसर में, किन्सरिया पर्वतसर में है। सकराई माता मंदिर, सकराई माता मंदिर कहाँ पर है, यह है डीडवाना झील के किनारे, डीडवाना झील के किनारे। राणा बाई का मंदिर, राणा बाई का मंदिर कहाँ है, हरनावा पर्वतसर में, हरनावा पर्वतसर में। और छोटी खाटू का मंदिर कहाँ है, छोटी खाटू का मंदिर या किला कहाँ पर है, यह है डीडवाना कुचामन में। वर्डेस्ट स्पिनिंग मिल लाडनू में है, ठीक है। पहला इलेक्ट्रॉनिक 5 डेडिकेट टेस्ट ट्रैक नावा में है, ठीक है। और डाबड़ा जो किसान आंदोलन का डाबड़ा गांव है वो है डीडवाना में, ठीक है। डाबड़ा हत्याकांड का संबंध आपने देखा है, वो डीडवाना कुचामन में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब ये डीडवाना कुचामन में पढ़ना है आपको। डींग, अब डींग के बारे में देखते हैं। डींग जिला जो कि नया बना है, निर्माण हुआ है भरतपुर से, भरतपुर जिले का पुनर्गठन करके इसका निर्माण किया गया है। 6 उपखंड और 9 तहसीलें हैं इसमें। प्राचीन नाम है दिरगापुर, दिरगापुर। डींग का किला कहाँ पर है, डींग में है। और डींग के पोहारे प्रसिद्ध हैं, डींग के पोहारे प्रसिद्ध हैं जो बदन सिंह के द्वारा तैयार किए गए थे। डींग महल फेमस हैं जो कि सूरजमल के द्वारा निर्मित किया गया है। जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है, डींग को कहा जाता है। जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है, डींग को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुम्हेर दुर्ग कहाँ पर है, ये भी डींग में है। कामा जो कि भरतपुर में पड़ता था, अब कहाँ पर पड़ेगा, डींग में पड़ेगा। और ये अब गोकुल चंद मंदिर और गंगा दशहरा मेला, भोजन थाली मेला, ये तीनों मेले बहुत ही ज़्यादा फेमस है। गोकुल चंद मंदिर कहाँ पर हैं, डींग में है। और गंगा दशहरा मेला कहाँ का लगेगा, ये कामा का लगेगा। और कामा डींग जिले में आएगा। और भोजन थाली मेला ये भी कामा पहले भरतपुर में, अब डींग जिला में, ठीक है, डींग जिले में। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले जिले के बारे में, ये आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फलोदी जिला, फलोदी जिला कहाँ से बना है, जोधपुर जिले के पुनर्गठन के द्वारा 9 तहसीलें मिलाकर इसको फलोदी जिले को बनाया गया है, ठीक है। प्राचीन नाम क्या है, विजयपुर है, प्राचीन नाम क्या है, विजयपुर है। और इसका लाडिया गांव ये क्या है, न्यू अमेरिकन कहा जाता है। न्यू अमेरिकन किसे कहा जाता है, लाडिया गांव को कहा जाता है फलोदी के। और खींचन गांव ये है कुर्जा पक्षी के लिए फेमस है। मेहा मांगलिया जी का मंदिर कहाँ है, ये है बावणी गांव, ठीक है। और मेजर शैतान सिंह बाणासुर ये प्रसिद्ध परम चक्र वीर से सम्मानित हैं। मेजर शैतान सिंह ये तपोस्थली इनकी जो भूमि है फलोदी जिला है, ठीक है। और रानीसर तालाब भी कहाँ पर है, फलोदी जिले में है। नेक्स्ट हम बात करें गंगापुर सिटी, ये कहाँ पर है, ये है कौन सा जिला है, चट्टा जिला, जो कि गंगापुर सिटी है। सवाई माधोपुर और करौली को मिलाकर बनाया गया है। 7 तहसीलें और 5 उपखंड हैं। प्राचीन नाम है कुशलगढ़, प्राचीन नाम क्या है, कुशलगढ़। गंगा मंदिर के नाम से गंगापुर नाम पड़ा है, ठीक है। और दुधेश्वर शिवालय ये कहाँ पर हैं, यहाँ 1905 में बड़ौदा बम्बई रेलवे की बड़ी रेल लाइन
डाली गई हैं, ठीक है, जिसमें यहाँ पर उत्तरोत्तर प्रगति हुई है और शहर के रूप में गंगापुर सिटी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दुद्दू गांव के बारे में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में क्वेश्चन पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। निर्माण हुआ है जयपुर जिले से, ठीक है। तहसीलें कितनी हैं? 3 तहसीलें हैं। उपखंड कितने हैं? 3 हैं, ठीक है। सबसे छोटा गांव, सबसे छोटा जिला, ठीक है, ये सबसे छोटा जिला है और ये एकमात्र ऐसा जिला है जो पहले ग्राम था और ग्राम पंचायत बना, फिर जिला बना, ठीक है। तो ये हाल ही में चर्चित में रहा है, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने के चांसेज हैं, ठीक है। यहाँ का एक नरैना गांव है, ये दादू पंथ संप्रदाय की मुख्य पीठ के नाम से जाना जाता है। दादू संप्रदाय की पीठ, दादू संप्रदाय की पीठ कहाँ पर है? नरैना में है। भारत का भी सबसे छोटा जिला है, भारत का, न कि राजस्थान का, बल्कि भारत का भी सबसे छोटा जिला है। एकमात्र विधानसभा वाला जिला, ठीक है, एकमात्र विधानसभा सीट है यहाँ पर, ठीक है, एकमात्र विधानसभा सीट। सलुम्बर और दुद्दू में, एक सलुम्बर में भी एकमात्र सीट है और यहाँ पर भी एकमात्र सीट है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोटपुतली बहरोड जिले की। कोटपुतली बहरोड जिले का निर्माण हुआ है जयपुर से, अलवर से, ठीक है, जयपुर और अलवर से मिलाकर। 8 तहसीलें और 7 उपखंड हैं। कोटपुतली फेमस हैं, अन्य नाम है कोट कासिम, ठीक है। कोटपुतली का अन्य नाम क्या है? कोट कासिम। विराट नगर, जो कि विराट की सभ्यता है, मत्स्य जनपद की राजधानी हुई थी विराट नगर। ये विराट की सभ्यता विकसित हुई है, जो कि कोटपुतली बहरोड जिले में आने वाला है, ठीक है। नीम राणा भी फेमस है, नीम राणा दुर्ग, ये पंचमहल दुर्ग के नाम से भी फेमस है। यहाँ पर जापानी पार्क, जेट्रोसा पार्क, राजस्थान का तीसरा निर्यात संवर्धन पार्क है। राजस्थान का तीसरा निर्यात संवर्धन पार्क कहाँ है? नीमराणा में है। राज्य का सबसे बड़ा दुग्ध पैकिंग स्टेशन कोटपुतली में है। दुग्ध पैकिंग स्टेशन कहाँ पर है? कोटपुतली है, ठीक है, जो कि कोटपुतली बहरोड जिले में आएगा, ठीक है। जिलानी माता मंदिर, जिलानी माता मंदिर कहाँ है? बहरोडगढ़ में है। जिलानी माता मंदिर कहाँ है? बहरोडगढ़ में है। और भालोजी का गांव यानी कि कोटपुतली कहलाएगा। बालोजी का गांव क्या कहलाएगा? कोटपुतली कहलाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे खेरथल तिजारा। आपको लग रहा है बहुत जल्दी करा रहे, ठीक है, तो ये क्या है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट करके भी इनको ले सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं आसानी से और आप इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार समझा रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम के रिव्यू से आरएस का पेपर है, इस वजह से मैं इनको जल्दी करा रहा हूँ, ठीक है। तो खेरथल, अलवर अगर एक ही ज़िले में हम बहुत ज़्यादा टाइम खींचेंगे तो क्या होगा? कुछ बातें भी छूट जाएगी, इसलिए थोड़ा जल्दी और कम टाइम में हम ज़्यादा खींचने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो खेरथल तिजारा जिला अलवर में है, ठीक है, अलवर से बना है खेरथल तिजारा जिला। यहाँ पर 7 तहसीलें 5 उपखंड हैं। काकनबाड़ी का किला, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है काकनबाड़ी का किला, और ये तिजारा में है। और तिजारा कौन से ज़िले में आएगा? अब खेरथल तिजारा जिले में आएगा। यहाँ पर तिजारा, अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा, अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा कहाँ आएगा? खेरथल तिजारा में, ठीक है। अवशीतलन केंद्र और जैन चंद्र प्रभु स्वामी का मंदिर है यहाँ पे। तिजारा दुर्ग है यहाँ पे। नेक्स्ट है टप्पूगढ़ा प्रथम, ठीक है, एकीकृत औद्योगिक पार्क, ये भी कहाँ है? खेरथल में है, ठीक है। कोट कासिम ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा निर्माणाधीन है यहाँ पर। कोट कासिम में क्या है? एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है जो कि प्रस्तावित है, अभी निर्माणाधीन है, अभी इसका काम चल रहा है, ठीक है। भिवाड़ी, जो कि भिवाड़ी यह है विकास प्राधिकरण बना है भिवाड़ी, ठीक है, जिसको नवीनतम मैनचेस्टर भी कहा जाता है, नवीनतम मैनचेस्टर, ठीक है, नवीनतम मैनचेस्टर की भिवाड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें नीम का थाना जिला। नीम का थाना जिला शिखर और झुंझुनू से मिलकर बना है। शिखर और झुंझुनू से मिलकर बना है। 5 तहसीलें और 4 उपखंड हैं यहाँ पर। निम्बार्क संप्रदाय, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? अब आपको बतानी है नीम का थाना जिला, ठीक है, नीम का थाना जिला। श्री माधोपुर जिला, श्री माधोपुर गांव है और यहाँ पर पंसारी की हवेली है, पंसारी की हवेली है। उदयपुर वाटी, यह है जोगीदास की छतरी, जोगीदास की छतरी कहाँ पर है? उदयपुर वाटी में है, जो कि नीम का थाना जिले में है। शाकंभरी माता मंदिर, शाकंभरी माता मंदिर भी कहाँ पर है? नीम का थाना जिले में है, ठीक है। लोहारगढ़, ठीक है, ये भी कहाँ पर पड़ेगा? नीम का थाना जिले में। खेतड़ी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं खेतड़ी सिंगाना से, जहाँ की तांबे की प्रसिद्ध खान है, ठीक है, तांबे की
प्रसिद्ध खान है। और यहाँ पर जो कंपनी लगी हुई है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जिसकी स्थापना हुई है 1967 को, HCL, ठीक है, HCL। यहाँ पर कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट लगा है, कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट लगा है, ठीक है। तो ये नीम का थाना जिले के बारे में हमने देखा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले जिले के बारे में, जो कि ब्यावर जिला है। ब्यावर जिला, अब ब्यावर जिले में देखते हैं अजमेर, पाली और राजसमंद, भीलवाड़ा। अजमेर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, यहाँ पर 4 जिलों को मिलाकर ब्यावर जिला बना है, ठीक है। सर्वाधिक जो 4 जिलों का पुनर्गठन करके बनाया गया है ब्यावर जिला, ठीक है। यहाँ पर 7 जिलों से सम्मिलित सीमावर्ती जिले लगते हैं, 7 जिलों से सीमावर्ती जिला लगता है। और नेक्स्ट है इसमें है बरदर्रा, ठीक है, बरदर्रा भी इसमें फेमस है। शिवपुरा घाट दर्रा, ये भी क्या है, ब्यावर जिले में पड़ता है। मोरामजी चोटी, मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी है, मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी है मोरामजी चोटी, ये क्या है, ये ब्यावर जिले में पड़ेगा, ठीक है। श्री सीमेंट का कारखाना, ये भी कहाँ पर पड़ेगा, ब्यावर जिले में। श्री तिलपट्टी के लिए फेमस है, तिलपट्टी उद्योग लगे हैं ब्यावर में, इसलिए फेमस है, तिलपट्टी के लिए फेमस है ब्यावर, ठीक है। स्पिनिंग फीड, ठीक है, ये विजयनगर में है। स्पिनिंग फीड यानी कि 3 तहसीलों को मिला 3 जो उद्योग हैं, सूती वस्त्र उद्योग, उनको मिलाकर ये बनाया गया है, ठीक है। तो सहकारी मिलों को मिलाकर बनाया गया है स्पिन फीड, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। द कृष्णा मिल लिमिटेड 1889 में इसकी स्थापना सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा की गई है, जो कि इम्पोर्टेंट है। द एडवर्ड मिल फेमस है, एडवर्ड मिल भी कहाँ पर है, ब्यावर में है। वूलन कॉम्प्लेक्स, ये भी नरबड़ खेड़ा में है, जो कि ब्यावर में है। और कुशाला माता मंदिर बदनौर ब्यावर भी है, बदनौर ब्यावर जिले में है, ठीक है। गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, जो कि जेतारण में हुआ था, और ये भी ब्यावर जिले में अब पड़ने वाला है। टोडगढ़ दुर्ग कहाँ पर पड़ेगा, ब्यावर जिले में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें केकड़ी जिले के बारे में बात करें तो अजमेर और टोंक को मिलाकर केकड़ी जिला बना है। यहाँ पर 6 तहसीलें और 5 उपखंड हैं। संभाग किस में आएगा, ये आएगा अजमेर संभाग में आएगा, ठीक है। सोकलिया यानी कि बिनाई, सोकलिया कहाँ पर है, बिनाई में है, ठीक है। और ये हैं गोडावण से संबंधित शरण स्थली, गोडावण की शरण स्थली कहलाता है ये अब केकड़ी जिले में, ठीक है। और राजस्थान का प्रथम सहकारी बैंक, ठीक है, 1905 में स्थापना की गई थी, ठीक है। तो राजस्थानी सहकारी समिति या सहकारी बैंक जो कि बिनाई में है, वो 1905 को स्थापित हुआ था। तांबड़ा उद्योग के लिए फेमस, जो कि सरवाड़ के खाने कहाँ पर है, तांबड़ा या गारमेंट या जिसे रक्तमणि भी कहा जाता है, ठीक है, वो सरवाड़ की खाने हैं, ठीक है। और सरवाड़ केकड़ी में पड़ने वाला है। अब सावर तहसील, ये है सफ़ेद मार्बल के लिए फेमस है, काला ग्रेनाइट और क्वार्टाइजाइट के लिए फेमस है, ठीक है। बीसलपुर बांध, ये टोडा राय सिंह के द्वारा बनाया हुआ केकड़ी में बना हुआ है, टोडा राय सिंह कस्बे में, ठीक है। संत बीसलपुर के द्वारा बना है, ठीक है, टोडा राय सिंह कस्बे में है। और संत पीबाजी की गुफा यानी कि टोडा राय सिंह नगर में है, संत पीबाजी की गुफा। सावर दुर्ग कहाँ पर है, सरवाड़ दुर्ग में, के का है, सावर दुर्ग को सरवाड़ दुर्ग भी कहते हैं, और सरवाड़ा में ये है। हाड़ी रानी की बावड़ी टोडा राय सिंह कस्बे में है, और सरवाड़ा रानी की बावड़ी ये भी टोडा राय सिंह नगर में है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें सलुम्बर जिले के बारे में। सलुम्बर जिले के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, देखो, निर्माण हुआ है उदयपुर जिले से, और 5 तहसीलें और 4 उपखंड हैं यहाँ पे। जयसमंद, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बनेगा। जयसमंद झील जो कि उदयपुर और सलुम्बर मार्ग में स्थित हैं, ठीक है। रूठी रानी का महल यहाँ पर है, रूठी रानी का महल है। और जयसमंद झील राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है। अब ये कहाँ पर आएगी, सलुम्बर जिले में। हाड़ा रानी का स्मारक, हाड़ा रानी का स्मारक, हाड़े रानी का जो स्मारक है वो सलुम्बर में है। और यहाँ पर भी एक विधानसभा सीट है, ठीक है। एक विधानसभा सीट कहाँ थी, दुद्दू में थी, ठीक है। तो 2 जिले ऐसे हैं जहाँ पर विधानसभा सीटों में एक ही विधानसभा सीट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सांचौर जिले के बारे में। सांचौर जिले के बारे में 4 तहसीलें और 4 उपखंड हैं। निर्माण हुआ है जालोर से, और राजस्थान का प्रथम गौमूत्र बैंक सांचौर में है। राजस्थान का प्रथम गौमूत्र बैंक कहाँ पर है, सांचौर में है।
राजस्थान का पंजाब के नाम से जाना जाता है सांचौर। ठीक है, राजस्थान के पंजाब किसे कहा जाता है? सांचौर को कहा जाता है। यहाँ पर पेट्रोलियम क्षेत्र सांचौर हैं। ठीक है, पेट्रोलियम की खाने हैं यहाँ पे। और राज्य की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी रानीवाड़ा, राज्य की सबसे बड़ी, राजस्थान की सबसे बड़ी जो दूध डेयरी है वह है रानीवाड़ा। ठीक है, रानीवाड़ा। नेक्स्ट है सेवड़िया पशु मेला। सेवड़िया पशु मेला भी कहाँ पर रहेगा? सांचौर में है। गोगा जी की ओढ़नी जो कि सांचौर में है। ठीक है, और राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय कहाँ है? सांचौर में है। प्राचीन नाम क्या है इसका? सत्यपुर। सांचौर का प्राचीन नाम सत्यपुर। भारत की सबसे बड़ी गौशाला पथमेड़ा में है, जो कि सांचौर जिले में पड़ने वाला है। ठीक है, रणखार। ठीक है, रणखार ये है 16वां कंजर्वेशन रिजर्व, 16वां कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमने आज डिस्कस किए 14 जिलों को, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हमारा मोटिवेशन रूल आपको मिले, ताकि हम नेक्स्ट अटेम्प्ट जो नेक्स्ट वीडियो बनाएं वो इससे भी ज़्यादा हेल्पफुल बने आपके लिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।